हेलो एंड नमस्ते जी। वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग कैनवा का वॉक थ्रू करने वाले हैं। इसके इंटरफेस से रूबरू होंगे। इसमें जो जो एलिमेंट्स है, जो जो टूल है, वो सबसे हम लोग रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये कैनवा 2023 में जो एक न्यू लॉन्चेस हुआ था, तो इवेंट हुआ था, तो मैं उस वीडियो को प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। Good morning, good afternoon, and good evening. From around the globe, there are over 1.5 million people tuning in today. We are here to unveil what this new era of AI-powered design looks like. Welcome to where the magic happens. Introducing Magic Design. One central place to make, manage, and market your brand. You can now access Magic right across the entire visual suite. तो हम लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कैनवा के दीवाने कितने हैं। और बाय द वे, अभी मई में एक न्यू लॉन्चेस आने वाला है। तो हम लोगों ने देख लिया है प्रीवियस इवेंट 2023 में जो मैजिक डिज़ाइन जो लॉन्च किया हुआ था, तो उसके लिए वो इवेंट था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, आई थिंक। एक्चुअली आई डोंट नो। लेकिन जो भी हो, जो भी लॉन्चेज हो, कोई कोई भी अपडेट, जो फीचर्स आते हैं, तो हम लोग इस मॉड्यूल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज एजेंडे की तरफ चलते हैं। तो हमारा इस मॉड्यूल का एजेंडा है कि हम लोग कैनवा पर जाएंगे और सारी चीज़ों का वॉक थ्रू करेंगे, कैनवा वॉक थ्रू। ठीक है, तो उससे पहले आपके पास एक हमेशा की तरह क्विज आता है, तो क्विज आपको तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस है, व्हाट डज कैनवास ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस अलाउ यूजर टू डू? ऑप्शंस ए, राइट कॉम्प्लेक्स कोड। ऑप्शन बी, easily add, position and edit design elements. Option C, perform advanced mathematical calculations. Option D, render 3D models. ये आपके पास चार ऑप्शंस है और आपको इनमें से एक चूज करना है। ठीक है, और आपके पास ये 10 सेकेंड है और टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप, टाइम अप। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर लगाए होंगे। जिन्होंने नहीं लगाए हैं, देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है easily add position and edit design elements. What does Canvas drag and drop interface allow user to do? Easily add position and edit design elements. तो इसका सही आंसर ये है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कैनवा पे चलते हैं और कैनवा के सारे फीचर्स को हम लोग देखते हैं। तो मैं ब्राउज़र पे आ गया हूँ और मैं यहाँ ओपन करने वाला हूँ कैनवा। मैंने कैनवा टाइप कर लिया है और मैं इसको अब लॉगिन करने वाला हूँ। आपने तो पहले ही देख लिया था कि लॉगिन कैसे करते हैं, मैंने आपको दिखाया था।
तो ये है कैनवा का इंटरफेस। हम लोग यहाँ ईच एंड एवरीथिंग जानने वाले हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स है, सारी चीज़ों को इस मॉड्यूल में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप जो नेक्स्ट डिज़ाइन क्रिएट करें आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो और आपको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो, ये चीज़ें यहाँ है, ये चीज़ें यहाँ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका सेटिंग है। तो यहाँ आप अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं, फोटोज़ भी अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ आप क्या चीज़ है, आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं कैनवा, ये आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन एंड सिक्योरिटी में आते हैं। तो लॉगिन में पासवर्ड, अगर देखिए ये जो सिक्योरिटी और ये वाला जो लॉगिन एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, अगर आपने कैनवा का प्रीमियम लिया है और मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर रहा है और आप चाहते हैं कि सारे को लॉग आउट करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम जिसको देते हैं उसको हम बोल नहीं सकते कि भाई तुम जो है लॉग आउट कर दो। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस करके आप फिर से लॉगिन करेंगे तो जितने जितने भी आपने एक्सेस दिया था सबको वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज प्रीफरेंसेस में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेसी में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पीपल को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इनवाइट पीपल। और यहाँ आप टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टीम के लिए अलग से प्लान आते हैं। यहाँ आपका बिलिंग हो गया, जब आप परचेज करेंगे तो आप यहाँ बिलिंग एड्रेस आपका होगा, आप यहाँ जीएसटी वगैरह वगैरह सारा चीज़ यहाँ सब कुछ यहाँ डाल सकते हैं। परचेज हिस्ट्री, मैंने अभी परचेज नहीं किया है इस अकाउंट के लिए। ये आपका है डोमेन, अगर आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो वो मैं आगे मॉड्यूल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये सेटिंग वाला था ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम लोग आते हैं होम पे। अब ये वाला मैं ऑप्शन बता देता हूँ। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये ऐप में ओपन होंगे और कैनवा का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेट आता है, जो भी चीज़ें आती है, ये आपका नोटिफिकेशन है, ये वहाँ से आ जाएंगे। और यहाँ से आप डायरेक्टली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप चूज सर्च भी कर सकते हैं, आप किसके लिए डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ये आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ें अपलोड करना है, जैसे पीडीएफ अपलोड करना है, वीडियोस अपलोड करना है, ये यहाँ से भी हम कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये हमने बात किया था अभी सेटिंग में जाकर के, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो होम मेन्यू वाला हमारा हो गया। ये वैसे नेविगेशन मेन्यू है, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। उसके बाद आते हैं इस तरफ, यहाँ आपको ऑप्शन देगा अपग्रेड टू कैनवा प्रो। अगर आपने फ्री यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से दिखेंगे। और ये रहा आपका मैजिक स्टूडियो, ये रहा आपका, ये मैजिक स्टूडियो रहा आपका। आपने ये रहा आपका प्रोजेक्ट का ऑप्शंस। आपने जो चीज़ें जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया है वो आपको यहाँ दिखेंगे। आप जो भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं आप यहाँ से फोल्डर बना करके उसमें डाल सकते हैं, यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके। और आपको जो भी चाहिए यहाँ, अगर आपको डिज़ाइन अगर आपने रिसेंटली बनाया है और आपको देखना है तो आप यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो भी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट मॉडिफाइड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, और
ये यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर भी कर सॉरी, यहाँ से डिज़ाइन भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रोजेक्ट का डिटेल, हम लोगों ने इस पे बात किया। अब चलते हैं टेम्पलेट वाले सेक्शन पे। टेम्पलेट में देखते हैं, ये बिजनेस ऑल टेम्पलेट यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑल टेम्पलेट में बिजनेस के लिए भी अवेलेबल है। बिजनेस में आप डॉक बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, वाइट बोर्ड, बिजनेस कार्ड, फ्लायर्स, प्रोटोटाइप्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप इसमें से अगर आपको माइंड वेब का चाहिए टेम्पलेट, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे करके यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद रिज्यूमे है, इनवॉइसेस है। उसके बाद सोशल मीडिया पे आते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी, रील्स, वैसे जैसे मैंने पिछली बार बताया कि इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये एजुकेशन वाला, वीडियो, मार्केटिंग मटेरियल्स भी यहाँ अवेलेबल है, पोस्टर, ब्रोचर्स। उसके बाद ये फ़ोटोज़, जो भी कैनवा लाइब्रेरी में फ़ोटोज़ है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको दिख जाएंगे, और ये आइकन्स है। उसके बाद ये जो है योर कंटेंट क्रिएटर्स यू फॉलो, आप जिस क्रिएटर का आप डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ आपको दिखेंगे कि आप किसको किसको फॉलो आपने किया है या कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा टेम्पलेट वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, और एक बात, ये यहाँ से आप टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये ट्रेस है ना, ट्रेस, यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें डिलीट की है, डिज़ाइन, इमेजेस, वीडियोस, ये आपको इस यहाँ ट्रैश में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ब्रांड किट पे। आपका जो ब्रांड है, आपकी जो लोगो है, आपका जो ब्रांड का कलर है, आपका जो ब्रांड का लोगो है, आपका जो ब्रांड का फॉन्ट है, वो यहाँ सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। ये वैसे अवेलेबल है प्रो में, आपको फ्री में नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग देख लेंगे कैसे हम लोग ब्रांड सेटअप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अपना एक कस्टम ब्रांड टेम्पलेट बना करके यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं, या कैनवा से ही बना करके रख सकते हैं टेम्पलेट। तो जब आप एआई से प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे या पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो आपको वो ब्रांड का जो टोन है, जो इमेजेस है, जो फॉन्ट है, उसी तरीके से आपको ये बना के देता है। ठीक है, चलिए ये वाला तो हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब एप्स में आते हैं। ठीक है, तो एआई पावर्ड से शुरू करते हैं। ये आपके लिए एआई, ये आपके लिए एप्स है एआई। आप यहाँ से प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे देखिए, ये एआई ऐप है। यहाँ से वॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, या एआई प्रेजेंटर भी बना सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना हो या आपको वीडियो बनाना हो, तो आपको एंकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आप हिंदी या इंग्लिश में टेक्स्ट डाल करके यहाँ से आप इसको बुलवा सकते हैं और अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे एआई टूल्स दिया गया, ये सब आने वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी के लिए भी हमारे पास बहुत सारी ऐप है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। शेयर एंड पब्लिश, ऑल ऐप। ठीक है, तो हमने ऐप को देख लिया है। वन बाय वन करके आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सारे चीज़ सीखेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू है। कंटेंट प्लानर है, जैसे आपने पोस्ट क्रिएट किया सोशल मीडिया के लिए, तो यहाँ से आप अकाउंट को ऐड करके यहाँ से आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको प्रो होना चाहिए। ये मॉकअप्स है, मॉकअप्स अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने इसका वॉक थ्रू कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या क्या है वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। पिछले बार बताया था कि आप
ये क्रिएट अ डिज़ाइन, ये वाला ऑप्शंस यहाँ भी अवेलेबल है। क्रिएट साइज, यहाँ से आप डायरेक्ट साइज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको 1080 के लिए बनाना है तो 1080 यहाँ आप रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ साइज को लॉक अनलॉक करने के लिए भी ऑप्शंस है। और यहाँ पिक्सल्स, इंच, mm, cm जो भी है वो आप रेशियो यहाँ चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये डॉक हो गया आपके लिए। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं और उसको जो है आप प्रेजेंटेशन में आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो जाता है। ये आपका वाइट बोर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका वाइट बोर्ड हो गया। यहाँ से आप ब्लैंक क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप टेम्पलेट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रेजेंटेशंस हो गया। प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, 4:3 रेशियो वाला भी कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। गेम प्रेजेंटेशन भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत सारा टेम्पलेट भी मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और सपोज दैट आपको कि ब्लैंक क्रिएट करना है, तो जैसे आप ब्लैंक क्रिएट करेंगे, नो थैंक्स। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं आपको कैसा प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो मुझे ये टेम्पलेट चाहिए। तो ऐसे आप सर्च करके चीज़ें देख सकते हैं। ये आपका हो गया एलिमेंट्स। यहाँ आप चीज़ों को सर्च करेंगे, जो भी आपको आइकन चाहिए, फोटोज चाहिए, वीडियोस चाहिए, म्यूजिक चाहिए, जो भी चाहिए। यहाँ वो अवेलेबल है, ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, सैप, सारी चीज़ें यहाँ, फ्रेम, चार्ट, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। यहाँ आपके पास टेबल भी है, ग्राफिक्स भी है, एलिमेंट में आपको ग्राफिक्स भी है, सारा चीज़ें है यहाँ। उसके बाद टेक्स्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड तो मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद चीज़ों को यहाँ से आप अपने एलिमेंट को अपलोड कर सकते हैं, म्यूज़िक, वीडियोस, इमेजेस। ये आप यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो आपने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है रिसेंटली, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखेंगी। और एप्स जो आप जिसके लिए जो भी आप, जैसे आपको QR कोड बनाना है, मैजिक मीडिया लेना है, यहाँ से आपको सारे एप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं होम पे। अब हम लोग सोशल मीडिया के लिए, अगर आपको चाहिए तो सोशल मीडिया के लिए आप ब्लैंक भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप इमेज डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे टेम्पलेट है। उसी तरीके से वीडियोस हो गया, प्रिंट प्रोडक्ट्स हो गया, वेबसाइट हो गया, यहाँ से आपको सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये देखिए। तो चलिए हम लोग एक ऐसे सिंपल ऐसे उठा लेते हैं, कोई सा कैनवास, ब्लैंक कैनवास क्रिएट करते हैं। सपोज दैट मुझे ये वाला चाहिए। मैं आपको यहाँ मैजिक स्टूडियो के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इसका भी एक स्पेशल लेक्चर है, सो डोंट वरी। यहाँ से आप एनिमेशन लगा सकते हैं, जो भी एनिमेशन है, ब्लर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ से जो है हेडिंग रेडी कर सकते हैं, जो भी आपको। यहाँ से आप फॉन्ट ले सकते हैं, ये आपको रिसाइज करने के लिए परफेक्ट है। ये हम लोगों ने आज वॉक थ्रू कर लिया कैनवा का। मिलते हैं अगले लेक्चर में।